मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं ज़ैग़म अब्बास और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपको कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप कभी ना कभी पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा हो कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। किसी अजनबी शख्स को देखकर ऐसा लगा हो कि इस शख्स से आप पहले भी कभी मिल चुके हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 90% लोग इस कैफियत से गुज़रते हैं। इस कैफियत को डेजा वू कहा जाता है। फ्रांसीसी ज़बान में इस लफ्ज़ का मानी पहले से देखा हुआ है। अक्सर लोग डेजा वू के शिकार होता है वो जो समझते हैं कि शायद वो दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हैं जो ऐसे महसूस करते हैं, लेकिन कमो पेश हर इंसान डेजा वू के तजर्बात से गुज़रता है। लेकिन आज तक इस मज़हब को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूज़े कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी यकीन करना मुश्किल है। सवाल ये है कि आखिर ये कैफियत इंसान पर क्यों हावी होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और क्या ये कोई बीमारी तो नहीं है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पुरअसरार कैफियत के बारे में बताएंगे, जिसकी तफसील जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर डेजा वू नामी इस हैरान कुन कैफियत के बारे में कुछ अनोखी जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो डेजा वू इस क़यानत का एक अजीबो-गरीब मज़हर और सरपस्ता राज है। इस तजर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है, यूँ लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या के माजी में भी पेश आ चुका है। डेजा वू का तजर्बा बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा होता है, जो हमेशा नाहित मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है। बाज़ औक़ात 1 सेकंड से भी मुख्तसर वक्त के लिए ये कैफियत तारी होती है। ऐसे में इंसान को याद नहीं आता कि इस वक्त जो वाक़या पेश आ रहा है ये माजी में कब पेश आया था। इस तजर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को नहायत अजीबो-गरीब सी एक कैफियत महसूस होती है कि इसके साथ बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरिद वाक़या पेश आया है। इसके अलावा डेजा वू का ज़्यादातर तजर्बात बाद में भूल जाते हैं और दोबारा दिमाग पर ज़ोर डालने से भी याद नहीं आते कि पेश आने वाले वाक़े कौन सा था और किस मुफीद का था। आम हालात में हर इंसान डेजा वू के बारे में ज़ाती तजर्बात की बिना पर जानता है और इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कोई ख़ास हिस्सा नहीं डाल पाता। डेजा वू के बारे में बेशुमार तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़िलोसफ़र और माहिरीन नफ्सियात ने पेश की है, लेकिन इनमें से कोई एक भी असूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक डेजा वू की कोटली सुलझ नहीं जाती, ये तमाम कियासराई महज मफरूज़े ही रहेंगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन सब में से कदीम मफरूज़ा हिंदू मज़हब का है। हिंदू मात के मुताबिक ये हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई याददाश्त होती है। यकीनन आप सब जानते होंगे कि हिंदू मात में इंसान के कई जन्म माने जाते हैं, यानी एक इंसान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रूप लेकर दुनिया में आता है, और हिंदू फ़िलासफ़ी के मुताबिक इसे पता चलता है कि हिंदू मात में कहीं जन्म और अफ़गान के नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ डेजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से जन्म के नज़रिए को खड़ा रखने में मदद देती है। हिंदू मात के मुताबिक एक इंसान कहीं ज़िंदगी गुजार चुका होता है। वो कभी जानवर बनकर दुनिया में आता है और कभी इंसान बनकर। हिंदू मात की तरफ से डेजा वू की ये तवील दी जाती है कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमारी कोई साबका यादाश्त नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभार हमारे साथ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माज़ी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। इससे मुख्तलिफ दौर नज़रिए ये भी हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल कर काम करती है और वो काम हमारे नींद सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाता है, और जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। प्यारे साथियों, इससे मुतालिक तीसरा नज़रिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है और हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीरें बनाते रहते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें हकीकत से मुशाबत होती हैं और हमें लगता है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं, जबकि डेजा वू
کے حوالے سے چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ پر جاتے ہیں اور ہماری کچھ عادات، جسم کے کچھ حصے یا ہمارا چہرہ کسی نہ کسی حد تک ماں باپ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی دوران ہمارے اندر ماں باپ کی کچھ یادیں بھی آ جاتی ہیں، اور جب ہمارے ساتھ حقیقتاً میں ایسا کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ہمیں وہ اس طرح لگتا ہے جیسے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو دوستو، جس کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کرے، سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ شکریہ۔